कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। रमज़ान स्पेशल में आज मैंने पीच लेमन आइस क्यूब की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। ये 400 ग्राम मेरे पास आड़ू यानी कि पीच है, इनको मैं छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 300 ग्राम शुगर है, इतना ही लीजिएगा क्योंकि काफ़ी शुगर इसमें जाती है। हाफ कप लेमन जूस है और ये जीस्ट हैं इसके लेमन के, जो ग्रेट करके इसके छिलके को रखते हैं इसी ऊपर ऊपर का, बस ये 1 टीस्पून है मेरे पास। ये पानी है जिसमें हम इसको पकाएंगे। इसके बहुत से इस्तेमाल होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है शाहिद.com के नाम से, वहाँ विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलें फिर शुरू करते हैं। ये पैन में सब चीज़ें डाल देंगे। शुगर, और 1 कप के आसपास पानी बस इसमें चाहिए। गल जाए क्योंकि शुगर भी अपना पानी छोड़ेगी, बस इतने पानी में इसे पकाएंगे। लेमन जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था ये अच्छे से मिक्स करके गलने तक पका लेंगे। देखिए सब गल गए थे अच्छी तरह से। जो हमने ये इसके बीच के पीसीस से बहुत अच्छे से गल गए। अब इसको जो हमारे पास मैशर है इससे अच्छे से मैश कर लेंगे। सब इसका जितना जूस है इसी में आ जाएगा। ये ऐसे बस, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इसलिए कि अच्छे से गले हुए हैं ये। इसमें हम ये लेमन जूस है इसको भी ऐड कर देंगे। बस कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका। अब इसको छान के ठंडा करके इसके क्यूब जमा लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। ये इसको जो हमने बनाया था इसको दूसरे बर्तन में अच्छे से छान करके ठंडा करके अब इसके आइस क्यूब जमा लेंगे। इससे सब ऐसे बस इसका पल्प ऊपर रह जाएगा जो है। सब इसमें जूस हम इसको दबा करके छान लेंगे अच्छे से। ये इसका कलर आपको दिखा दी, कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गया। बस इसको अब ठंडा करके आइस क्यूब जमा लेंगे इसके। ये देखिए आइस क्यूब मैंने जमा लिए थे इसके, ये रहे इतने अच्छे से जम गए ये। इनको जो जिप लॉक बैग आता है उसमें स्टोर कर लीजिएगा, और बहुत से इसके यूजेस होते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी उसका कैसे यूज़ करना है। तो बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोग के लाइक्स तो कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।